हुकूमत की जानिब से हमेशा ही अक़लियतों की और अक़लियती तलबा की फ़लाह व बहबूद के लिए बहुत सी स्कीमें व मुराद का ऐलान तो किया जाता है, लेकिन इस मुतालिक ख़ासकर मुसलमानों में अदम दिलचस्पी व अदम बेदारी की बिना पर इनसे इंतहाई कम ही लोग इस्तेफ़ादा ले पाते हैं और अक्सर स्कीमें बंद या कोलैप्स हो जाती हैं और फिर मुसलमान अपनी किस्मत का रोना और हुकूमत को कोसने का काम करते हैं। इस तरह का इजहार ख्याल थाना के टेम्बी नाके में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मालियाती कॉरपोरेशन के डायरेक्टर डॉक्टर असगर मुकादम ने 12 तलबा को 98 लाख रुपए का तालीमी लोन मंजूरी का लेटर तकसीम के दौरान किया। इस मौके पर थाने शहर से शिवसेना एकनाथ शिंदे गढ़ से रुकन पार्लियामेंट नरेश मस्के भी मौजूद थे। उन्हीं के हाथों तलबा के वालिदैन व सरपरस्तों को लोन मंजूरी लेटर दिया गया। डॉक्टर असगर मुकादम ने बताया कि मौलाना आज़ाद मालियाती कॉरपोरेशन से तालीमी या कारोबारी कर्ज लेना इंतहाई आसान बना दिया गया है। इसका दफ्तर थाने में खोल दिया गया है ताकि ज़िले के लोगों को ज़्यादा आसानी हो कर्ज हासिल करने के लिए। रुकन पार्लियामेंट नरेश मस्के ने बताया कि अक़लियती तलबा की छोटी जमातों के नेशनल पोर्टल स्कॉलरशिप को शुरू करने के लिए भी हम गौर कर रहे हैं। मौलाना आज़ाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडल जो महाराष्ट्र शासन ने शुरू की हुई योजना है। अल्पसंख्याक जो समाज के लड़के लड़कियां, उनको एजुकेशन के लिए, उनको बिजनेस करने के लिए अत्यल्प इंटरेस्ट से उनको लोन दिया जाता है। अभी तक अल्पसंख्याक लोगों का उपयोग कांग्रेस सरकार ने सिर्फ वोट पाने के लिए किया, लेकिन जो हमारा यूटी शासन है, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, हमारे ठाणे के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब और अजीत दादा उप मुख्यमंत्री, उनके वजह से इस साल 227 करोड़ रुपए का लोन, अत्यल्प इंटरेस्ट से ये लोन एजुकेशन के लिए और बिजनेस के लिए सरकार ने मंजूरी दी है। और मुझे गर्व है, थाने में पहली बार इतने लाभार्थियों को ये लोन मिला है। उसमें कई लड़कियां हैं, 20-20 लाख रुपए की उनकी लोन की राशि मंजूर हुई है। MBBS सीखने के लिए, किसको BAMS सीखने के लिए, किसको बिजनेस के लिए। अल्पसंख्याक लोगों में एजुकेशन का प्रवाह कम रहता है, लड़कियों को कम सिखाते हैं, लेकिन लड़कियों को सीखने को उत्तेजन देने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए सरकार इतनी बड़ी धनी राशि का आयोजन करती है। आज थाने के सब लड़कियों को उनका लेटर यहाँ दिया गया और इसके लिए हमारा शिवसेना का जो ये विकास महामंडल का संचालक है असगर मुकादम, इन्होंने बहुत सा प्रयास किया है। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं और एकनाथ शिंदे साहब को भी धन्यवाद देता हूं। शिवसेना कायम, युति शासन कायम अल्पसंख्याक लोगों के विकास के लिए उनके साथ है। सर, ये हायर एजुकेशन के लिए लोन था, थोड़ा स्कॉलरशिप जो बंद हो गया है छोटी क्लासेस के लिए, उसके लिए शिवसेना कुछ जल्द ही उसके बारे में भी मंत्रालय से, इस खाते से हम लोग मीटिंग लेंगे और जल्दी वहाँ शुरू करने के लिए, ये स्कीम शुरू करने के लिए कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, आप आज यहाँ आनंद आश्रम में माननीय उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब की निगरानी में खासदार नरेश मस्के साहब के हाथों से अल्पसंख्यक के अक़लियती डिपार्टमेंट के कई ख़वातीन यहाँ पे देखा गया, तलबा आए थे, तो क्या था ये प्रोग्राम? मौलाना आज़ाद की जानिब से क्या दिया गया उन्हें? सबसे पहले जो है वे मौलाना आज़ाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास महामंडल महाराष्ट्र राज्य की तरफ से हमारे थाना के हरदिल अजीज़, यंग, डैशिंग, डायनामिक और ख़ास तौर पर जिन्हें कॉमन मैन जिन्हें कहा जाता है एकनाथ जी शिंदे साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उसी के साथ हमारे महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब, अजीत दादा साहब का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे थाना के हरदिल अजीज़ खासदार साहब आली जनाब नरेश जी मस्के साहब, इनकी नेतृत्व के अंदर आज हमने मौलाना आज़ाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास महामंडल की जानिब से हमारा जो अल्पसंख्यक समाज है, माइनॉरिटी समाज है, इसमें ख़ास तौर पर आज जिस तरीके से एक नैरेटिव सेट किया जाता है कि ये यूटी सरकार मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, माइनॉरिटी के ख़िलाफ़ है, ये मुसलमानों के जो माइनॉरिटी के जो है वो हक छीनना चाहती है, तो इस माध्यम से हम मैसेज देना चाहते हैं कि आज मौलाना आज़ाद
आर्थिक विकास महामंडल की जानिब से जो है थाना ज़िले के लिए 98 लाख रुपया जो है हमारे माइनॉरिटी के बच्चों के लिए जो है सैंक्शन किया गया है और पूरे महाराष्ट्र के लिए नियर अबाउट 227 करोड़ रुपए का जो है सैंक्शन हमने मंजूरी दी है और 100 करोड़ तक की अमाउंट हमारे अल्पसंख्यक हमारे माइनॉरिटी के बच्चों के अकाउंट में वो रकम जमा भी होगी। तो आज ये अल्पसंख्यक समाजों के लिए ये बोर्ड काम करता है और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि आज यहाँ पर हमारे बच्चे जो हायर एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं MBBS के लिए, इंजीनियरिंग के लिए या हाई क्वालिफाइड प्रोफेशनल कोर्सेज करना चाहते हैं तो बहुत ही ईजी तरीके से जो इनको लोन प्रोवाइड किया जाता है और ये लोन जो है वो कोर्स कंप्लीट होने के बाद व्हेनेवर जब आप अपनी जॉब पे सेटल हो जाते हो तब आपको पे करना होता है। इसकी वसूली में कोई दिक्कत आती है बाद में अगर कोई नहीं भर सका तो? अभी हम लोगों ने बोर्ड के अंदर आप देखेंगे कि हमने इतने अच्छे फैसले लिए हैं कि हमने जो लोग नहीं पे कर सकते थे तो उनका हमने पेनल्टी इंटरेस्ट भी माफ़ करवाया, उनका आधा इंटरेस्ट पे करके उनको आधा इंटरेस्ट पे करना है और जिन बच्चों ने लोन लिया था अनफॉर्चुनेटली वो बच्चे एक्सपायर हो गए तो हमने उनका लोन भी माफ़ कर दिया। तो ये यूपी सरकार जो है अल्पसंख्यक के बारे में इतना सोचती है और जानबूझ करके जो है वो एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि यूपी सरकार जो है अल्पसंख्यक के खिलाफ है, मगर ये काम जो है मौलाना आज़ाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास महामंडल की जानिब से आज हमारे अल्पसंख्यक समाज के लिए किया जा रहा है। आज यहाँ पे लोन का जो सेंक्शन हो गया, लोन की मंजूरी हुई, उसका लेटर दिया गया, तो आपने किस सिलसिले में लोन लिया था मौलाना आज़ाद फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से, क्या काम किया? भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इनके जलगांव के जो है मौलाना आज़ाद ऑफिस पीताम्बर पाटिल साहब, इन्होंने भी मुझे कोऑपरेट किया अच्छा और जो बॉम्बे का जो हेड ऑफिस है लेने में कोई दिक्कत नहीं आई? कोई दिक्कत नहीं आई, सब लोगों ने मुझे। क्या नाम आपका? मेरा नाम है शेख रोशन शेख इब्राहिम भुसौल। कहाँ से? भुसौल से सर, जलगांव जिला। धन्यवाद, शुक्रिया। मेरा न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।